हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप 10th का, 12th का, 11th का, बीएससी, एमएससी, नेट जेम का संपूर्ण सिलेबस लेना चाहते हैं तो हमारा गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्राइम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से हमारा ऐप है वो डाउनलोड करें और वहां से आपको संपूर्ण सिलेबस अवेलेबल करा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9929002012। आपको वहां 10th का, 12th का, 11th का, बीएससी, एमएससी, नेट जेम के वीडियो विद सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आज 10th क्लास का। अधिक जानकारी के लिए आप नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके एसएमएस करके पूछ सकते हैं। क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, आप गूगल प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ओटीपी वगैरह आएंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं 10th क्लास के। आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। 10th क्लास में प्रश्नावली 2 क्या है? प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, देखो 10th क्लास के अपन 5वीं प्रश्नावली पढ़ ली थी। इसके बाद अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं आज दूसरी प्रश्नावली यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी अपन लगातार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। और इसके जैसे ही प्रश्नावली पूरी होगी उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके बाद अपन आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले आपको संख्याओं के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखो किस प्रकार से स्टार्टिंग में प्राकृत संख्या, पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक देख लो, काल्पनिक। इसके बाद अपन देख लेंगे सम और विषम। ठीक है, देखो इनके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो किस प्रकार से वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं तो संख्या के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए अपने को। जिस प्रकार अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको इसका यूज होगा। देखो किस प्रकार से प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर डॉट डॉट डैश डैश यानी अनंत तक चलती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जिस प्रकार 1, 2, 3 डैश डैश। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी प्राकृत संख्या में अगर एक 0 और जोड़ दिया जाए, यानी प्राकृत संख्या में 0 और ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जिसमें 0 भी शामिल होगा, 1, 2 यानी प्राकृत संख्या भी शामिल होगी, पूर्ण संख्या भी शामिल होगी, पर इसके अंदर वास्तविक यानी रियल नंबर, पॉजिटिव, धनात्मक और नेगेटिव भी शामिल होगा। जिस प्रकार देखो +1 भी होगा, +1 तो ले लिया हमारे। ठीक है, तो इसमें -1 भी होगा और -2 भी होंगे, और एक बार दोबारा देख लो +1 और +2 भी होंगे। पूर्णांक वो होता है जिसमें धनात्मक संख्याओं का परिवार और ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या बोलते हैं अपने? पूर्णांक। जिसमें शून्य भी शामिल होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, वो पूर्णांक। अब देखें परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या यानी P/Q और Q ≠ 0 और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा देखो, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, Q ≠ 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
और P और Q दो क्या होने चाहिए, पूर्णांक। P और Q पूर्णांक। एक बार दोबारा देखें परिमेय संख्या, वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। जिस प्रकार मान लो एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/2, 1 भी परिमेय संख्या है, क्यों इसके अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, और 10 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, P बटा Q है। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो अगर परिमेय संख्या के अंदर आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाए, जिस प्रकार आपको पूछा जाए कि पाई क्या है, यानी पाई के अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय होना चाहिए P बटा Q के रूप में, जबकि ये परिमेय पाई परिमेय नहीं होता है। पाई परिमेय इसलिए नहीं होता है, अपने यहाँ लिखा है कि P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, जबकि पाई एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पाई एक पूर्णांक नहीं है। इसके बाद देखेंगे अपन अपरिमेय संख्या, वे संख्या यानी जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो √2, √5, √3। ठीक है, परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, और जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को दोनों को मिलाकर ही अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी वो काल्पनिक संख्याएं होंगी। सम विषम आपको पता ही है, यानी 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्याएं, और पूर्णतः विभाजित ना हो तो विषम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे आगे। इतना आपको थोड़ा याद होना चाहिए, सम विषम काल्पनिक वास्तविक परिमेय अपरिमेय पूर्णांक पूर्ण प्राकृत। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। इसके बाद पढ़ेंगे अपन यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखो संख्याओं के बारे में जान लिया जो आपको बेसिक याद होना चाहिए। इसके बाद पूछेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के क्वेश्चन आएंगे। देखो किस प्रकार से यूक्लिड नाम का कोई वैज्ञानिक था, इसने विभाजन के बारे में, सर्वप्रथम विभाजन के बारे में बताया था कि विभाजन किस प्रकार से होता है, तो इसलिए इसको रखा गया यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी इसने विभाजन के बारे में बताया था। देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय किस प्रकार से बताई गई थी, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक हो तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो, देखो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं। देखो अद्वितीय पूर्णांक Q और R यहाँ लिख लो, इसके आगे ऐड कर देते हैं। अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं। इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि देखो a बराबर क्या था हमारा BQ प्लस का R, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय इस प्रकार से दी गई थी, a बराबर BQ प्लस का R। इसको देखो a बराबर BQ क्या था
ए बराबर है बी क्यू प्लस का आर, जहां आर लेस देन जीरो, आर लेस देन इक्वल टू भी, यानी ये जीरो से या तो छोटा होगा या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है, और लेस देन है बी। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, आर का मान जीरो से बड़ा है और बी से छोटा होगा। ठीक है, और आर क्यू और बी शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो इक्वल टू जीरो है, नहीं इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू यानी जीरो भी हो सकते हैं। ए बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये था यूक्लिड विभाजन पर में ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसको आप लिख लें साथ साथ, यूक्लिड विभाजन पर में ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये देखो किस प्रकार से होता है। ए है यहाँ भाज्य, यहाँ बता देता हूँ, भाज्य भाज्य बराबर भाजक, भागफल देखो यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आर होता है शेषफल, क्यू होता है भाजक, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और ए होता है भाज्य। यहाँ देखो ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल, शेषफल आर। आर क्या होता है? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। यूक्लिड विभाजन पर में ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद होना चाहिए। ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। आर है शेषफल। इसके बाद देखो अपन आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल। इसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे HCF और LCM, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने सिद्ध करके देखेंगे किस प्रकार से होता है। परंतु उससे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब HCF आएगा तब HCF के बारे में बता देंगे। देखो आज का हमारा एग्जाम्पल होगा प्रश्नावली 2.1 के एग्जाम्पल। ठीक है, 1 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और 3q प्लस का 2 के रूप का लिखा जा सकता है। यानी क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। क्यों? दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। देखो अपन किस प्रकार से इसको इसके रूप में लिखेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसी टाइप से होंगे सभी। माना यूक्लिड विभाजन पर में क्या था हमारा? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन पर यहाँ से लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन पर में, यूक्लिड विभाजन पर में क्या कहता है हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है
और b बराबर क्या होगा 3। b बराबर क्या होगा, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी b क्या होगा 3, b क्या होगा 3। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसमें b का मान कितना होगा 3। ठीक है, भाजक कितना होगा 3, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। इसके बाद देखो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे आगे, यहाँ तक एक बार आप लिख लो इसको। यहाँ r के लिए क्या कंडीशन बनती है, 0 लेस देन b। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो देखो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, r बराबर 0 1 2 रखने पर बस इतनी सी चेंजिंग आएगी कि r बराबर 0, इसे देखो भाग अगर मान लो जिस प्रकार आप 10 में 7 का भाग दे रहे हो तो शेषफल तो हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, शेषफल तो हमेशा 7 से छोटा आएगा, तो यानी 3 से छोटे 0 1 2 0 1 2। r बराबर क्या रखेंगे 0 1 2 यानी b से छोटा। देखो किस प्रकार से करेंगे, r बराबर 0 1 2 3 रखने पर यह बनेगा हमारा किस प्रकार से, टाइप फेस्ट b का मान कितना 3, q प्लस का 0, r का मान क्या है 0। देखो यहाँ रख रहे हैं a बराबर 3q, b का मान 3q प्लस का r का मान 0। तो इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा, a बराबर 3q, क्या आएगा a बराबर, ठीक है a बराबर 3q चाहिए था हमारे को। इसके बाद अपन देखते हैं r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखोगे, देखो a बराबर डायरेक्ट रख दो इसमें, a बराबर b का मान कितना 3q प्लस का 1, इसको आगे सरल करोगे तो यही वापस बनेगा a बराबर 3q प्लस 1। इसके बाद अपन रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखोगे तो आएगा a बराबर 3q प्लस का 2, 3q प्लस का 2। इसको भी यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, अतः यहाँ तक एक बार लिख लो इसको। यहाँ तक लिख लो इसको एक बार। अब लिखेंगे अपन अतः धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इस टाइप से करेंगे अपन। a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान पहले देख लेना आपको 3 है, r बराबर 0 1 2 रखेंगे 3 से छोटा। तो इस प्रकार आपको बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का मान रखना है, बाकी ऐसा कैसा रहेगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर एग्जाम्पल। इसके बाद अपन चलते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल पर। बस r का मान आपको रखना है, बाकी दो नंबर एग्जाम्पल क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है। दूसरा एग्जाम्पल है 2q कोई धनात्मक पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ये अपने को दर्शाना है। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और a बराबर यूक्लिड विभाजन पर में क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस का r और b का मान कितना है हमारे पास है 2, b का मान कितना है 2।
आर का मान, बी का मान और आर का मान। आर का मान 0 1 रखने पर देखो ये हाईएस्ट 2 था तो 0 1 रखेंगे अपन। क्या रखेंगे? 0 1 रखो। ए बराबर बी क्यू प्लस का 0 यानी ए बराबर क्या निकल के आया? बी क्यू। ठीक है। आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर होगा बी क्यू प्लस का 1, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अतः धनात्मक पूर्णांक दो क्यू और 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, इसको आप लिख लें। यहां ए कोई समपूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे तीसरे एग्जाम्पल पर। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख लिया, समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, क्या लिखेंगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हम जानते हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 है क्या? 3m 3m प्लस 1 के रूप का होगा। 3m 3m प्लस 1 के रूप का होगा। वो देखते हैं अपन किस प्रकार इसको आप साथ साथ लिखो तो साथ साथ लिख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए कोई, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। वर्ग, क्या वर्ग? वर्ग के लिए बोल रहा है। 3m 3m प्लस 1 के रूप का होगा। 3 भाग डिवाइड करने तो अपन 1 कर लेते हैं इसको, यानी माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक था तो ए बराबर 3m होगा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक था तो ए बराबर क्या होगा? 3m। इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोला गया, नहीं वर्ग के लिए बोला गया था तो वर्ग कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3m की स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? 9m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 m स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, इसको देखो 3 गुणा 3 m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? ए बराबर 3 कॉमन आएगा यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा 3m स्क्वायर।
क्या बचेगा, 3 बाहर ले लेंगे तो 3m² बचेगा। देखो 2 3 थे, इसमें से 1 बाहर चला गया तो 1 तो बचा। माना m बराबर 3m², जो अपने को नहीं चाहिए, ये अपने को नहीं प्रूव करना है, अपने को तो m लेके आना है, तो इसको अपन मान लेते हैं m के बराबर। 3m² किसके बराबर है, m के बराबर। तो ये क्या निकल के आएगा, a² बराबर 3m। इसकी जगह क्या लिख देंगे, m, क्या लिख देंगे, m, यानी a² बराबर होगा 3m। यहाँ तक लिखो आप, a बराबर क्या होगा, a² बराबर होगा 3m, a² बराबर 3m। इसी प्रकार से a बराबर क्या लिखेंगे अपन, 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1 है, इसके बाद 3m प्रूफ कर दिए, इसके बाद 3m प्लस 1 है, तो दोनों तरफ फर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, a² बराबर 3m प्लस 1, इस प्रकार तो करेंगे, a² बराबर 3m प्लस 1², a² बराबर आएगा, इसकी स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो आपने देखा होगा a प्लस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस का 2ab, a की स्क्वायर प्लस का b की स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार अपन करेंगे 9m² प्लस 1 प्लस 3m, ठीक है। इसको अपन सही क्रम में लिखेंगे तो आएगा 9m² प्लस का 3m प्लस 1, a² बराबर लिखेंगे अपन। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3m कॉमन आ रहा है क्या, या फिर 3 ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो इसमें 3 को 9 में डिवाइड करेंगे तो 3m² प्लस का m, 1 बच जाएगा बाहर। इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3, 1 बचा बाहर, तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, a² बराबर 3, ये अपने को नहीं चाहिए। देखो अपने को तो चाहिए 3m प्लस 1, तो 3 तो हमारे पास है, 1 हमारे पास है, यानी ये लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, माना 3m² प्लस m बराबर क्या मान लेंगे, m। देखो यहाँ से दिख रहा है क्या, 3m² प्लस का m बराबर मान लेंगे अपन m, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m प्लस का 1, a² बराबर आएगा 3m प्लस का 1। यहाँ तक आप लिखो। देखो जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसको अपन m मान लेंगे, तो ये होगा a² बराबर 3m प्लस का 1। यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद अपन करेंगे a बराबर 3m प्लस 2 के लिए, a बराबर 3m प्लस 2 के रूप का भी चाहिए था, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये होगा a² बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। इस प्रकार करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा a² बराबर, देखो a की स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर किया तो 9m² प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4 प्लस, देखो इस प्रकार होता है a की स्क्वायर 9m² प्लस b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4, 2 गुणा ab, ये देखो आपके पास 2 है और ये आपके पास a का मान कितना है 3 गुणा b का मान कितना है आपके पास, a का मान 3m और 2, b का मान कितना, देखो 2, a का मान 3m, b का मान है 2, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12m, क्या निकल के आएगा 12m। तो इसको किस प्रकार करेंगे, a² बराबर 9m² प्लस 12m प्लस का 4, इसको
इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देख लो, 9m² प्लस का 12m प्लस 4, इसमें अपन क्या करेंगे, अभी कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें 3 अगर कॉमन लें तो 3 ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ सेट नहीं हो रहा तो इसको अपन थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 3m² प्लस का 12m, इसको लिख लेंगे अपन 3 प्लस का 1, कोई प्रॉब्लम, 4, 3 प्लस 1 4 ही होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो देखो किस प्रकार से होगा। 3 कॉमन लेंगे तो इसमें अंदर जो कॉमन लेंगे उसके अंदर भाग लगेगा, यानी 3m² प्लस 4 3 12 यानी 4m प्लस 1, और ये बाहर बचा 1। ये देखो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बच गया, ये बाहर है 1 बचा है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन इसको m मान लेते हैं। देखो यहाँ माना, दिखाई दे रहा है क्या, m बराबर होगा 3m² प्लस का 4m प्लस का 1, यानी ये अपने को नहीं चाहिए, इसको अपन m मान लेते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, a² बराबर 3, a² बराबर 3, ये सारा m प्लस का 1 बार बार। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 क्या निकल गया था, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। चलो यहाँ तक लिखो आप। ये देखो इसको अपन अलग रख लेते हैं, तो 3m प्लस 2 चाहिए अपने को, नहीं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहीं तक ले लेते हैं इसको। देखो ठीक है, तो 1 प्लस 1 यानी 2। देखो इसको यहाँ तक ले लेते हैं, 2 चाहिए तो 1 को बाहर रख लेते हैं, इस 1 को, और 1 ये था, 1 रखें 2। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे, 3 एग्जाम्पल हो गए, लास्ट में लिख लेना, इस प्रकार के रूप का प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरिस विधि, यहाँ तक आप एक बार कर लें। देखो यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरिस विधि यानी HCF ज्ञात करना। क्या, HCF यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरिस विधि द्वारा HCF, जैसो एक बार नॉर्मल HCF देख लेते हैं। जिसको देखो, जिस प्रकार आपके पास 20 और 15 का HCF ज्ञात करना है, यानी 20 और 15 का HCF ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे, 20 को डिवाइड करो, देखो 2 गुणा 2 यानी 10 और 5, 10 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, और 10 को 2 से गुणा किया तो 10 दूनी 20, 5 गुणा 2 गुणा 2, या इस प्रकार लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और 15 का क्या होगा, इस प्रकार 3 पंजो 15 20। ठीक है, इसमें HCF किस प्रकार होगा, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसमें क्या है 5 और इसमें भी क्या है 5, 2 इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। HCF क्या हो जाएगा 5, यानी जो कॉमन आएगा वो क्या होगा HCF। इसके बाद देखते हैं अपन आगे। देखो इस प्रकार 15
इसका HCF निकाल लिया था। देखो 15 का यूक्लिड कौन सी प्रमेय आपके पास, यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस प्रमेय द्वारा देखो किस प्रकार से निकालेंगे। जिस प्रकार 15 है, 15 को 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस का आर, a बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें क्या गया है, एक यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस विधि, यानी इसमें विभाजन के बारे में बताया a बराबर बी क्यू प्लस का आर। देखो a 15, b 5, q 2 प्लस r, 5 दूनी 10, कितना शेषफल बचा 5। अपने को जब तक निकालना है जब तक शेषफल शून्य ना बचे। अपने को जिस प्रकार मान लो एग्जाम्पल के लिए 15 है, 15 को डिवाइड करेंगे, 15 5 गुना 2 10, 10 5 15, तब तक निकालना है, तब तक शून्य ना आ जाए। अब लेके चलते हैं अपन 5 को, किसको 5 को, यानी b भाज्य बराबर भाजक, भाजक को यहाँ रखेंगे, भाजक 5 गुना 1 प्लस का 0, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 प्लस 0, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल कितना 0, तब हमारा HCF हो जाएगा यानी 5। ठीक है, इस प्रकार से अपन चलेंगे जो आपके बुक का एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। 237 और 81 का, यानी आपके पास 237 है और 81 है। ठीक है, यानी इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा अपने को HCF ज्ञात करना है। इसमें बड़ी संख्या क्या है 237 और छोटी संख्या 81। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार करेंगे। 81 को अपने कितने से मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड कर दे। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 81 को 2 से गुणा कर लो और फिर अपन इसमें 75 ऐड कर देते हैं तो 237। ठीक है, इसके बाद अपन किस प्रकार करेंगे, यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक को, किसको भाजक को, यानी 81 बराबर क्या होगा भाजक। ये देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 75 गुणा 1, 81 को डिवाइड कर रहे हैं अपने भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में, तो इसको 81 को किस प्रकार लिखोगे 75 गुणा 1 प्लस का 6। सही है, इसके बाद अपन 75 को लिखेंगे। 75 को किस प्रकार लिखोगे, यानी इसमें 81 को लिखा था तो इसमें 75 को लिखेंगे। तो 75 को किस प्रकार लिखोगे, देखो 75 को लिखेंगे अपन, देखो 12 गुणा 6, 12 6 की 72, 6 गुणा 12 यानी 12 6 की 72 प्लस का शेषफल कितना बचा 3। ठीक है, इसके बाद अपन किसको लेके चलेंगे 6 को। 6 के बाद 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 प्लस शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। देखो अपन इसको इस प्रकार करते हैं, एक बार दोबारा देखें। जिस प्रकार आपके पास 81 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 237 है, तो 237 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 81 को 2 से गुणा किया, 75 जोड़ा तो 237। फिर अपन यहाँ भाजक को लेके चलते हैं, किसको भाजक को, और भाजक बराबर होगा 75, भाजक को डिवाइड 75 गुणा 1 प्लस 6, फिर भाजक को लेके गए 75 बराबर 6, 12 6 की 72 प्लस 3, फिर 6 को लेके गए। तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना जाए, यानी शेषफल क्या आया 0। ठीक है, इसमें भाज्य क्या होगा 6, भाजक क्या होगा 3, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या होगा 2। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस प्रकार से होंगे। यहाँ रखेंगे अपने शेषफल 75 और भाजक कितना 81। यहाँ रखेंगे अपने शेषफल 6, भाजक 75, शेषफल 3, भाजक 6। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसको करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरस विधि द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम के लिए HCF ज्ञात करेंगे, यानी अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो अपन HCF ज्ञात करेंगे। तो 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणा 19 + 8, ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा आप कर लेना बिल्कुल आसान तरीके से। इसी तरीके से होगा। कल अपन पढ़ेंगे 2.1 के सभी क्वेश्चन। कल अपन पढ़ेंगे 2.1 के क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को जरूर देखें, एक बार दोबारा देख लें। 237 और 81 का किस प्रकार करेंगे। 237 बड़ी संख्या है, 81 गुणा 2 + सेंसपल, 81 बराबर होगा 75 गुणा 1 + का 6, और 75 बराबर 6 गुणा 2 + का 3। इस प्रकार से अपने करेंगे। चलो इसको लिख लो। 2.1 के एग्जाम्पल पूरे हो गए। कल अपन लेके आते हैं 2.1 के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।